बंटवारा करवाना है बहादुर, तो सबसे पहले ये राजमहल छोड़ करके बनारस किला जाना होगा। और बनारस किला में चाचा सैयद होंगे, तो उससे यही कहना है कि आप चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा होना है। राजमहल के खाता खेसरा भाई का वाला रसीद वगैरह लेकर के चलिए, आप दोनों भाई को बंटवारा। अगर चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर से भी वही बात कहना होगा कि राजमहल के खाता खेसरा भाई का वाला रसीद वगैरह लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा देंगे। बहादुर एक शर्त है, जरा कान के पर्दा खोल करके सुन। शर्त क्या है? अगर राजमहल तुम्हारे नाम से खाता खेसरा पर होगा, ये राजमहल तुम्हारे नाम से खाता खेसरा पर होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राजमहल छोड़ करके बाहर नहीं। बहादुर अगर ये राजमहल मेरे नाम से होगा खाता खेसरा पर, तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राजमहल छोड़ करके बाहर। मंजूर है? बनारस किला जाओ। नहीं मंजूर है? जिस तरह दोनों भाई मिल के रहा उस तरह। मुझे मंजूर है, मैं बनारस किला जाने के लिए तैयार हूँ। तुझे मंजूर है? हाँ मंजूर है। यही बनारस किला है। ना चाचा सैयद को देख रहा हूं, ना भैया अकबर को देखता हूं। ठीक है, मैं भैया अकबर को आवाज लगाता हूं। भैया सुना लायक पर जीवित जो भैया जी लाला गुल मचा भाई रे पर भाई साहब को हरुगला है। हाँ भाई साहब, का बात बढ़िया कसा पिया चली। सबसे पहले आप बनारस किला का समाचार तो का करके सुनाइए। अरे हमने बनारस किला का समाचार का आला ताला की दुआ से ठीक ठाक है। ठीक है, ते अपने पता ना मोहब्बा किला के बारे में। मेरा भी राज मामा का समाचार बिल्कुल अच्छा है। ठीक ठाक हो? हाँ,
अरे 3 बजे रात के लिए क्या बात है रे काका प्यासा? आपसे मिलने के लिए आए। कोई देश का छतरी चढ़ाई तो नहीं कर लगा? कौन ऐसा माई कलल पैदा लिया है कि रुद्र सिंह रहते हुए राजमाता पर चढ़ाई करेगा? क्या बात है बोल भाई साहब, का? एक रोज का बात है, इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए। हाँ मेरे बेटा के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। मेरे बेटा को इंदल सिंह मारते बिजली का कोड़ा से बगीचा को छोड़ के दरबार का रास्ता दिखा दिया। अच्छा मेरे बेटा को पिटाई किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, हाँ जान से भी मार देता, मैं खुशी मनाता। क्या समझदार है? लेकिन इंदल सिंह ये क्यों बोला कि जा करके तुम अपने माँ पिताजी से बोल राज को बटवारा करने के लिए। अगर तुम्हारे माँ पिताजी राज को बटवारा नहीं किया तो तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। इतना बाल चल चुके है रे? हाँ भाई साहब, इसलिए मैं आया हूँ आपके दरबार। आप खाता खेसरा के साथ चलिए और दोनों भाई में राज को बंटवारा कर दीजिए। बंटवारा? हाँ बंटवारा। सुन तोरे समझियो हो, मान गया कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गए रे? जब बच्चा हो करके बोल दिया सियाना का गर्दन काट लेंगे, वह काट लिया कि छोड़ दिया? वो तो काट लेंगे। बस चलिए खाता खेसरा के साथ दोनों भाई में राज को बंटवारा कीजिए। हम कहले जाएंगे रे राज को बांटने के लिए। जो राज हम तोरे दे दलियो राज से हमने का लालची, हमने का मतलब है? यहाँ से लौट के चला जाओ और दोनों भाई में बंटवारा कर या ना कर। लेकिन आप नहीं चाहिएगा। हम कहले जाएंगे रे? नहीं चाहिएगा कहले जाएंगे रे। भाई साहब। हाँ। अभी इसी वक्त अगर राज महबा जा करके आप राज को बंटवारा नहीं कीजिएगा हाँ। तो पहला गर्दन आपको काट अल्लाह नहीं जाएंगे। समझ गलिए कि महाबा के लाग झगड़ा महाबे में रह जाइए और दोनों भाई बनस के नाम झगड़ चल गई। अरे तब महाराजा सही देख रहे हैं कि आज भाई साहब दरबार को भी छोड़ करके कहाँ चले जाए। उतमा कहाँ चला गए? आज मौका का फायदा उठा ले। प्रणाम दादाजी। खुश रहो। प्रणाम भाई साहब। खुश रहो तो नहीं। प्रणाम भाई साहब। खुश रहो। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो इंदर सिंह। लगा है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है। कमांडो का जैसा घेर लड़का है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मिनिस्टर साहब, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है, जिस काम के
के लिए आपने मोहबी किला पधारे हैं, उस काम का उचित हक हिस्सा दिला के जाइए। एक बार हमारे सामने में तुम जवाब नहीं करो। बड़े बड़े चौदह बगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत होकर के हमारे सामने आगे तरी ले लसक गेले ये लाजे रिमोट देखबे पर। भाई साहब, जिस काम के चलते आपने बनारस किला का कुर्सी छोड़ करके मोहबी किला में पधारे हैं, उस काम को उचित भयारी हक हिस्सा बंटवारा करके ही जाइए। देखिए भैया, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हमारे सामने में कैसी जवाब करती है। आठों अंग मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के, कि भाई साहब जिस काम के लिए आप बनारस छोड़ के राजमहल आए हैं, आप उचित फैसला कर करके ये देखिए कौन सा घर का बेटी है, कौन सा नीचे खन्ना घर का, कौन सा तीता खन्ना घर का। हम ही कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब में मैं दुखी दुखी नता हूँ क्या। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से, पहले वृद्धा पेंशन कितना मिल रहा था, 400 रुपया, और मेरा ही कलम की ताकत से अभी खाता में मैंने 1100 रुपया मैंने डलवा रहा हूं। और देखिए महिला लोग को मैंने खाता में 10-10 हजार रुपया मैंने खाता में मैंने डलवाया हूं। और महिला लोग आगे काम बढ़ाएगा तो मेरा ही कलम की ताकत से सभी महिला को खाता में 2-2 लाख रुपया मैंने डलवाएंगे। और देखिए जिसको रास्ता नहीं था, दिक्कत था बोलने में, मैंने आंगन आंगन डेढ़िया डेढ़िया मैंने सोलिंग बैठवा दिया हूं। और देखिए गरीबों आदमी जलाने के लिए इधर उधर इधर बौख रहे थे, मेरा ही कलम का ताकत से अभी घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया है। और देखिए पहले डीलर क्या करता था, अड़वा चावल लाता था और पब्लिक को खिलाता था, नमनिया टाफर पकड़ता था। और मेरा ही कलम की ताकत से अभी हर हर पक्की चावल डीलर मंगा रहा है। और गरीबों आदमी का अगर पैसा नहीं था तो डीलर क्या करता था, काट पर पैसा चढ़ा देता कि भैया अगला महीना पैसा मैंने काट लूंगा। मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया हूं, मैंने 5 साल तक मैंने राशन फ्री करवा दिया हूं। और देखिए आप लोग बहरवा से लेकर के घरगुआ तक ये कच्ची को देख रहे हैं, 6 महीना के अंदर में देखिए पक्की बनवा देंगे। और हाँ किया ना, हमें तो घोग घर के बोलिए तो गिरक घर के बेटी भा गई, नीच खानदान घर के बेटी भा गई, तितहा घर के बेटी भा गई। और घोगैली जे घोग तो सब भोग लगेल के आई ढिरबा का समझ गया रे, समझ गया रे, समझ गया रे मौका, समझ गया। आलसी वो भी तो औरत तेरे कहाँ बोलती है रे, कब तेरा एक फाइट में मिर्गी लग गया था, काहे लगी रे, अपनी फाइट लगेगा तो दांतियों लग जाएगा। ये तो होश से बोलिए, क्या बोली रे, जिस काम के लिए बुलाया सिर्फ उस काम के बाद बोलिए, समझिए। अगर इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं, समझ गए। आगे बढ़ा दे और भले तो जुल्फी पकड़ ली, उसका बोली तिखा लगाया, पैर तिखा लगी, उसका बोली नहीं सुने, का सुन ली, जिस दिन सुन लेगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज नहीं तो काम के बाद। हमरे काहे ने फ्यूज उड़ी, अभी तुरंत 2 मिनट में फैसला सुना दिया। अल्लाह भाई बनमारी भाईयारी हक हिस्सा है, एक तो कार्य धार उधार हुआ, भगा नगरी भगा नहीं,
मेरे सामने से। तो समझ लीजिए पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी आज। आप लोग बताइए, हम मुर्गा देते थे, आप लोग बताइए मुर्गा देते थे, आप बताइए, आप लोग बताइए बताइए बताइए। मौलवी साहब फिता उतर गया है। क्या हुआ? मुर्गी अंडा देती है कि मुर्गा? मुर्गी अंडा देती है। सोचा कि मेरा मुर्गी अंडा। आ गया 1353 नंबर 14। आला सिंह पर्ची कटा कर ला दिए, तुम लोग को तो पता ही नहीं था। पकड़ ले अभी तुम जगह। आला सिंह और रुद्र सिंह दोनों भाई कान का पर्दा खोल के सुन ले, ये किस रूप की बात है। ये बात बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात। उस टाइम में आला सिंह 5 वर्ष का था, रुद्र सिंह दूध की छाना बना था गोद में, माँ के गोद में। उस दिन की बात है। तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने पूजा के बहाना से और सोरली किला से मोहरा किला बुला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को झगड़ू सिंह ने सर काट लिया तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सोरली किला पर छापा मारी कर दिया, यानी कि बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह क्या किया, दोनों भाई का घोड़ा के टाप में बांध के गए, सोरली किला से खिंचा दे मारो के ले गया और गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा मार से अर्जुन की देवी, ये दोनों बेटा का गर्म घर से निकाल के मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा मार के आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोरा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। 51 किला की छतरी तीनों माँ बेटा को बिल माँ के नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंची। पहुंचाने के बाद खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया, रहने के लिए मैंने घर दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कर्मा जिसमें नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ का दिकबर ये रुद्र सिंह को धोते धोते मुझे बहुत थक गया, ऐसा कर तू अमानत ले ले। मैं बोला रुद्र सिंह को दे दे, मैंने अमानत रुद्र सिंह को ले लिया। अल्लाह ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था, 18 बीघा का मेरे रैन छेड़ देता, गटका गुटका बाना तीर तलवार सीखने वाला। मैंने रुद्र सिंह को अखाड़ा ले गया, सिखाना चालू कर दिया, गटका गुटका तीर। लड़ते 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 मैंने रुद्र सिंह को साथ मैंने हार गया। अनेक 7 हाथी का ताकत मैंने रुद्र सिंह को दे दिया। मैं बोला रुद्र सिंह जब मैं थक गया, जब अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप का चाय बना के लेते हो ना, एक कम तुम पी लेना, एक कम मैं पी लूंगा। यहाँ से गया खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुद्र सिंह चाय ला रो। रुद्र सिंह ने जमा करते कहा भाई साहब अपने गोदाम में चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या जिद के बना करके लाएंगे। मैं बोला रे बेहुदा, कल तो टायर गाड़ी से मैंने गिराया 7 बोरी चीनी चाय पत्ती, तो क्या हुआ। रुद्र सिंह ने जवाब करते कहा भाई साहब ये धरती फाट के नीचे गया कि आसमान फट के ऊपर गया, ये कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा मैंने गर्म होकर बोले क्या हुआ रे, क्या हुआ चीनी चाय पत्ती। रुद्र सिंह ने मुझे कालर थम लिया, कहा भाई साहब ये अगर हमारे सामने अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नष्ट डालता है मैं टोटल चुन करके काट लिया कि बांध के रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैंने जा रहा और अब्बू को बोल रहे, फिर किधर से आ गया और बोल के क्या जा रहा है, भाई साहब अगर ये किसी को खबर होना नहीं चाहिए, अगर खबर हो गया अगर लौट कहेंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया, कौन किया, शुक्र का गुलाम किया। बकवास को मत कीजिए। जिस टाइम में आपके सामने भला भटका गया, रहने के लिए आपने महल दिए, खाने के लिए आपने अनाज दिए,
पहनने के लिए वस्त्र दिए, आपने बिलवा करके रखा। उसी टाइम में, जिस टाइम में जा रहा था, उस टाइम में आपने दोनों भाई का नाम खाता खेसरा पर चढ़ा देते तो आज आपस में बांट लेता, अन्यथा उसके माँ के नाम से दे देते तो आज बराबर को बांट लेता। आज इनके नाम से राज दिया है, उनका नाम से राज नहीं दिया है। अगर इनका नियत बदनीति हो जाए, वो तीनों प्राणी को राज नहीं देगा तो तीनों प्राणी कहाँ जाएगा? ऐसी ऐसी जो करती है आला सुनकर दिखाएगी मुझे नहीं। तू हमारे कलेक्टर। देखिए भैया, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने